हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम नया पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा वक्त लग गया है, लेकिन हाँ ड्रामा ज़रूर मज़ेदार है, तो अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर नया पार्ट देख रहे हो तो उससे पहले पुराना मिस हो गया है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर करना, क्योंकि स्टोरी तो वहीं से कंटिन्यू हुई है। हमने लास्ट पार्ट तक ये देखा हुआ था, टोए फार गिल की अच्छी खासी धुलाई करता है। मतलब शिवा से जो मिलने गई थी हमारी फा, उस बात की वजह से अभी वो बहुत गुस्से में था और उसने तो कांड कर दिया, लेकिन गेल ने आके सिचुएशन को संभाल दिया था। टोए वहाँ से चला जाता है। तो अब आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अभी जो आरजे के दोनों फ्रेंड्स थे, के और शेन, दोनों ही वहाँ पर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तो के थोड़ा परेशान था जो भी हुआ उस बात की वजह से, और वो किसी भी कीमत पर इससे बाहर निकलना चाहता था। कुछ तो बात था जो ये लोग छुपा रहे थे, और के जिस तरह से डर रहा था इस बात की वजह से उसका दोस्त शेन उसे डांटा होता है कि तुम आरजे को धोखा नहीं दे सकते, तुम्हारी ये जो डरने वाली आदतें, हर चीज़ के लिए छोटी छोटी बातों के लिए डरते हो, उसकी वजह से आरजे प्रॉब्लम में आएगा, और अगर आरजे प्रॉब्लम में आएगा तो हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं, बोल के उसे ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी ना करने के लिए बोला था जो आरजे और उन लोगों को प्रॉब्लम में डाले। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। इसका राज तो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। और तब वहाँ पर चिबास आता है। चिबास देखता है दोनों लड़ रहे हैं, तो उसे ऑलरेडी तो दोनों पे डाउट था, इसीलिए वो जानने की कोशिश जरूर करता है कि एग्जैक्ट क्या है, लेकिन उसे ज़्यादा पता चल नहीं पाता। सो हमें अब दिखाया जाता है फा और गेल के बीच में। तो फा अभी गेल के पास थी और गेल उसे डांट रही होती कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो, ये बंदा तुम्हें इस तरह से ट्रीट करता है और तुम इसकी गर्लफ्रेंड होने का ड्रामा कर रहे हो, मुझे पता है तुम उसे लाइक नहीं करती और तुम उसके साथ क्यों हो। ये सुनने के बाद फा उसे समझाने की ट्राई करती है कि जैसा वो देख रहे ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि टोई कभी कभी बहुत अच्छा है, इनफैक्ट वो हर टाइम बहुत अच्छा है। इतना प्यार तो फा को लाइफ में किसी ने भी नहीं किया जितना उसने किया हुआ है। ये सुनने के बाद गेल उसे डांटती है कि तुम पैसों के लिए सब कर रही हो। ये सुनने के बाद फा उसे बोलती है कि नहीं, मैं बस अपनी स्टेबिलिटी चाहती हूँ। वो मेरी मॉम को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, मेरे मॉम के जितने भी पंगे सब कुछ है जो हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। इवन मैं भी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूँ, तो मैं तो नहीं कर पाती, और तो ये हमें मैनेज कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता उसकी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान होना चाहिए। और गलती मेरी थी कि मैं उसकी परमिशन के बगैर बाहर चली गई थी, बोल के वो बात को टाल देती है। इन में दिखाया जाता है जो गेल थी उसे कॉल आता है किसी का, जो सुनने का तो शौक में आ जाती है। सो हमें दिखाया जाता है फिर से नेक्स्ट वाले सीन में चीबास नहीं सॉरी थाइम को। थाइम अब के पास आता है और उसके बाद उसे जानने की ट्राई करता है इंडायरेक्टली एक्चुअल में क्या हुआ था, मतलब ऐसा क्या था जो इन लोगों ने मिस कर दिया। सो हाँ, वो पहले तो मना कर रहा होता है, लेकिन जीवा हमारा टाइम भी इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि वो उसके साथ माइंड गेम खेलता है और वो बोलता है बताओ सच क्या है। और उसके बाद वो कुछ बकने लगता है। तो उस रात हुआ क्या था एक्चुअल में, आज ने जो अभी गेल को स्टोरी बताई हुई थी वो तो सारा का सारा झूठ था। उसने बस अपने साइड से बताया हुआ था ताकि वो जो भी रात हुआ रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्टी था उसमें जो भी हुआ था उसके बारे में किसी को पता ना चले। तो गेल को उन लोगों ने नशा कराया हुआ था। किस तरह का नशा मैं यहाँ पर बार बार नहीं बोल सकती, आप लोग समझ जाओ। उसके बाद वो लोग गेल को कहीं पे लेके गए थे। ये सुनने के बाद तो शौक में, और उसके बाद वो गेल जो था गेल को थाइम कॉल करता है और उसे सारा सच बता देता है। और ये सुनने के बाद तो बेचारी गेल भी शौक में आ जाती है। और उसके बाद फिर से हमें वन नाइट स्टैंड वाले पार्टी का इंसिडेंट दिखाया जाता है, मतलब एक बार फिर से फ्लैशबैक में, जहाँ पर आरजे आता है अपने दोस्तों के पास और उसके बाद वो बोलता है वो अभी बहुत ज़्यादा हाई है तो मैं उसके पास जाता हूँ और किसी को डाउट होने मत देना। और उसके बाद वो जाता है गेल के पास, जो वहाँ पर गेल ऑलरेडी क्वीन और जो थाइम था वो दोनों को साथ देकर थोड़ा अपसेट थी, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके बैठी हुई थी। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर लेता हूँ बेब। ऐसे भी गेल को तो हमेशा आज बेब के बुलाता था, तो के अशन दोनों मिलके हमारी बंदी को तो लेके चले जाते हैं। के को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, मतलब वो नहीं चाहता था ऐसा कुछ भी करना, वो थोड़ा सा डरपोक टाइप का इंसान था। और आरजे को जब ये देख रहे गुस्सा आ रहा था कि ये बकवास क्या कर रहा है, और उसके बाद वो उसे डांट लगा देता है। और क्योंकि आरजे इन दोनों का ऐसे था, मतलब वो फाइनेंशियली उन दोनों को बहुत मदद करता था, बहुत सपोर्ट करता था, जिस बात की वजह से के उसे कुछ बोल नहीं पाता। दोनों मतलब अब तीनों बंदे लेके अब हमारी गेल को चले जाते हैं अपने होटल पे। और ये सब फ्लैशबैक। और अभी
फा बेचारी ये सब सुनने के बाद तो शौक में, और उसके बाद वो रोने लग जाती है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो फा थी वो गेल को सारा सच बता देती है। गेल फा को सारा सच बता देती है, और ये सुनने के बाद फा बोलती है अब क्या। ये सुनने के बाद गेल बोलती है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। अब फिर से सीन कट होता है और के और थाइम के बीच में दिखाया जाता है। थाइम उसे बोला था तुम्हें किसी भी कीमत पे अभी पुलिस के पास जाना पड़ेगा और तुम्हें ये बयान देना पड़ेगा कि गेल उसरा तुम लोगों के साथ ही, इसी बात की वजह से क्वीन के मौत से हमारी गेल का नाम हट जाएगा। ये सुनने के बाद कि उसे मना करता है। जब थाइम उसे बोलने की ट्राई कर रहा था कि प्लीज़ इतना कर दो, तुम लोगों ने जो बेवकूफ़ी की वो बहुत स्टूपिडिटी वाला था, लेकिन अब इतना कर दो ताकि तुमने जो पाप किया वो धुल जाए। ये सुनने के बाद के मना करता है, ये बोलते हुए कि आरजे ने मेरी बहुत मदद की, अगर मैं ऐसा कुछ भी करूँगा जो आरजे को गुस्सा दिलाए तो आरजे मुझे बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा, बोल के वो ऐसे वहाँ से भागने लगता है। थाइम उसके पीछे पीछे जा रहा था। एक गाड़ी आके के को बुरी तरह से ठोक देती है, और उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में, जहाँ पर वही पार्टी के बारे में बातें चल रही होती है। एंड देन हमें ये दिखाया जाता है फा ऐसे घर पे थी और वो चिवास की बातें याद कर रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड कोई अच्छा खासा इंसान है नहीं, और वो बहुत बड़े गैंग के साथ मिला हुआ है। इवन उसका बिजनेस तब जाके अच्छा बढ़ना जब वो पीवर उसके लाइफ में आया था, और पीवर तो अभी थाईलैंड में माफिया को लीड करता है, मतलब जो मेन है वो तो बाहर है, लेकिन यहाँ पर वो उनके सारे भी जितने भी काले कारनामे हैं वो यहाँ पर अंजाम वही देता है। तो उसने फ़ोन पे देखा हुआ था टोई का, और उसके बाद उस फ़ोन पे टोई ने ये बोला हुआ था कि धीरे धीरे करके हम सब कुछ सेट कर रहे हैं और फा को डाउट नहीं हो रहा, तो तुम बार बार कॉल करके प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। और उसके बाद उसने ये भी बोला था कि फा को कुछ भी याद नहीं उस रात के बारे में, तो अब बार दोबारा कॉल मत करना। ये सब सोच सोच के अब टोई की हर बात उसे थोड़ी बुरी लग रही थी, और वो सोचती है अब मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती। तभी उसे चिबास का मैसेज आता है, और इसके बाद चिबास ने ये बोला हुआ था मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट एविडेंस मिल गया है, अगर देखना चाहती हो तो आ जाओ। और उसके बाद वो वहाँ से निकल लेती है। हमें दिखाया जाता है आरजे अपने पार्टी में होता है, और उसके बाद वहाँ पर फा जो गेल थी वो आप पहुँचती है, और आरजे हमेशा की तरह निकम्मों की तरह बोलता है बे तुम यहाँ पर। और उसके बाद उससे एक तमाचा मारती है, एक मुक्का मारती है और सीधा लात मारती है। और उसके बाद आरजे तो शौक में कि ये क्या हो गया, मतलब अचानक से भीगी बिल्ली झांसी की रानी कैसे बन गई। तो वो उसे बोलती है रेडी हो जाओ पुलिस के पास जाने के लिए, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। एंड देन वो चली गई, और आरजे को आइडिया हो गया कि गेल को बहुत कुछ पता चल गया है। ऑफिस से दिखाया जाता है फाप चली गई थी जीवास के पास, और उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद वो ऐसे इधर उधर देख रही थी। जीवास उसे बोलता है तुम्हें उस रात के बारे में कुछ याद आ रहा है। वो बार बार पता नहीं क्यों, लेकिन हमारी ये जो फा थी उसी वही रात के बारे में याद दिलाने की ट्राई कर रहा था। और फा उसे बोलते हैं मुझे ट्रोय के अगेंस्ट एविडेंस, तो तुमने बोला था एविडेंस है। और उसके बाद जो चिवास था वो वहाँ पर एक लड़की को बुलाता है, इसका नाम है मिनी, जो एक टाइम पे पीपर की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मतलब गर्लफ्रेंड नंबर 1। और उसके बाद वो बोलती है मेरे पास है एविडेंस। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से गेल और थाइम को, तो हॉस्पिटल में के का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो गेल थी उसे कुछ बात अभी भी थाइम ने बताई नहीं थी, तो ये दिखाया जाता है थाइम उसे बोलता है उस रात उन लोगों ने तुम्हें वहाँ पर होटल पे लेके गए हुए थे, जो क्वीन वहाँ पर काम किया करती थी, और इस सब चीज़ों में क्वीन भी इन्वॉल्व है। ये सुनने के बाद वहाँ तो शौक में गेल तो शौक में आ जाती कि क्या। और उसके बाद जो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों लड़के गेल को लेके गए थे, और इवन वहाँ पर ऑलरेडी क्वीन की गाड़ी थी, तो आप लोग समझ ही सकते हो क्वीन जो मरी थी, कभी कभी लगता है ये मरना रिजर्व करती थी, लेकिन अब फर्दर स्टोरी के लिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो बताओ कैसा लगा ये पार्ट। मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, और बाकी तो अब ऊपर वाले के हाथ में, जल्दी मैं दूसरा पार्ट लाऊंगी, बस थोड़ा सपोर्ट जरूर दिखाना। मिलते हैं नए पार्ट के साथ, और ये ज़रूर बताना कैसा लगा ये ड्रामा, मतलब ये पार्ट। थैंक यू सो मच।